वंदे मातरम पर संसद में विपक्ष के 10 बड़े नेताओं ने भाजपा को दिखाया आईना। इनमें पहला नाम प्रियंका गांधी का है। उन्होंने कहा कि जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने के लिए संसद में वंदे मातरम पर बहस की जा रही है, क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छुपाना चाहती है। दूसरा नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का है। उन्होंने कहा, वंदे मातरम को वफादारी का टेस्ट न बनाया जाए। संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। इस अधिकार को किसी भी धार्मिक पहचान या प्रतीक के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तीसरा नाम कैराना से सपा सांसद हसन का है। उन्होंने 1998 की घटना का जिक्र करते हुए कहा, यह देशभक्ति को किसी पर थोपा नहीं जा सकता। साथ में उन्होंने वंदे मातरम का मतलब बताया और कहा कि आज वंदे मातरम पर राजनीति की जा रही है, और साथ में यह भी कहा, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चौथा नाम दीपेंद्र हुड्डा का है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की आड़ में भाजपा वंदे वॉटम कर रही है, और कहा कि इससे समाज में फूट डालने या राजनीति चमकाने के साधन के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पांचवां नाम टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव का समय है, इसलिए बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। अगर उन्हें सच में सम्मान होता तो हमारे लोगों को उनके राज्यों में नहीं पीटा जाता और हमारी भाषा को बांग्लादेशी नहीं कहा जाता। छठवां नाम अखिलेश यादव का है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। ये राष्ट्रवादी नहीं, राटवादी लोग हैं। और कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए। सातवां कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वंदे मातरम पर चर्चा को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग जितने भी कोशिश कर लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान पर दाग नहीं लगा सकते। आठवां नाम डिंपल यादव का है। उन्होंने कहा कि आज परिस्थितियां बहुत अलग हैं। आज देश में बेरोजगारी बहुत है। इन परिस्थितियों पर सरकार को काम करना चाहिए। अगर सरकार वंदे मातरम को मानती है तो उन्हें हर वर्ग के लोगों के लिए काम करना चाहिए। आखिरी या नौवां नाम चंद्रशेखर आजाद रावण का है। उन्होंने वंदे मातरम पर भाजपा को खुलकर आईना दिखाया और सरकार का ध्यान जनता की बुनियादी सुविधाओं की तरफ आकर्षित किया, जिन पर बात होनी चाहिए। आखिरी या 10वां नाम सैयद आगा रूहुल्लाह का है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन आप इसे थोप नहीं सकते और इसके ना गाने वालों को देशद्रोही नहीं कह सकते।